अनु, जी मदर। तुम ठीक तो हो? पता नहीं मदर, कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, अजीब से सपने दिखाई देते हैं। कभी कभी लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। रिलैक्स, कम। अनु, ये बताओ कि तुमने सपने में क्या क्या देखा? मेरे सपने में मैं तो होती हूँ मदर, लेकिन मैं नहीं होती। अजीब से कपड़े, अलग ही भाषा, अलग लोग और अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं। अनु, हो सकता है कि ये तुम्हारी पिछली यादें हों। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। डॉक्टर फतेह सिंह राठौड़ के बारे में क्या ख्याल है मदर? मिस्टर राठौर? ऑफ कोर्स मदर, आप इन्हें डॉक्टर के पास ले जा सकती हैं, लेकिन इनकी बीमारी का एक इलाज मेरे पास भी है। हम वो जो आश्रम का नया विंग बना रहे हैं मदर, ऐसे क्या देख रही हैं आप? मैं चीजें तोड़ता नहीं, बनाता भी हूं। तो मैं कह रहा था मदर कि हम जो वो नया विंग बना रहे हैं, उसके लॉन्च को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखते हैं, जिसमें आश्रम के सब लोग तो आएंगे ही, साथ में उनके गेस्ट भी आ सकते हैं, और मिस अनु अपने फियांसे को भी इनवाइट कर सकती हैं, है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर राठौर। हाँ, और अगर आपकी परमिशन हो तो मैं मयूर से कह दूंगा, शाम तक सारा इंतजाम हो जाएगा। पर मिस्टर राठौर, ये आश्रम है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ कुछ ऐसा हो कि जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़े। ऑफ कोर्स मदर, आई अंडरस्टैंड, समझता हूं मैं। पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड स्पेशली नो अल्कोहल। थैंक यू मिस्टर राठौर, गॉड ब्लेस यू। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। ओ, ओ, बाल खुले रखिएगा, अच्छे लगेंगे। सभी तुझे क्या लगता है, मिस्टर राठौर ने अनूदी के फियांसे को पार्टी में क्यों इनवाइट किया होगा? ताकि उनकी इंसल्ट कर सके, और किस लिए? सही बोल रही है। देखा तूने किस तरह से हाथ पकड़े थे और कान में कुछ कह भी रहे थे। और नहीं तो क्या, कुछ कहना ही था तो मेरे कान में कहता। अच्छा, मतलब उसके मन में जो आएगा वो करेगा, और उसके मुंह में जो आएगा वो बोलेगा क्या हमारी अनुदी को? शायद उसको पता नहीं कि ये इलाका ना हमारा इलाका है और हम यहाँ के सिकंदर, और अब उसको ना मिलकर बंदर बनाएंगे। अजमेरा साहब, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। मैं ये जमीन आपको नहीं बेच सकता। लेकिन ये एकदम से चेंज क्यों मिस्टर राठौर? बस ये समझ लीजिए कि ये जमीन आपसे ज्यादा किसी और के लिए इंपॉर्टेंट है।
आप अपनी बात से पलट रहे हैं मिस्टर राठौर। जानता हूं, लेकिन ये एक अनाथालय है अजमेरा साहब, और मैं अनाथ बच्चों को बेघर होते हुए नहीं देख सकता। एंड आई एम रेडी टू पे योर लॉसेस। आपका इन्वेस्टमेंट प्लस 20%। सोच लीजिए मिस्टर राठौर, मैं एक बार जो डील कर लेता हूं ना, उसके बाद मैं पीछे नहीं हटता। आई लाइक दैट एटीट्यूड, लेकिन इस बार आपको पीछे हटना पड़ेगा अजमेरा साहब। और अगर मैं ना हटूं तो कुछ नहीं। जहां तक मैं जानता हूं, शहर में आपके 6 और प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, जिन्हें सितारा कंस्ट्रक्शंस बना रहा है। आपका कहने का क्या मतलब है? तो ये कि सितारा कंस्ट्रक्शंस को राठौड़ ग्रुप ऑफ कंपनीज फाइनेंस करता है, एंड दैट वुड बी मी। तो जाहिर सी बात है कि आप एक प्रोजेक्ट के पीछे 6 प्रोजेक्ट्स नहीं रोकना चाहेंगे, राइट? अरे नहीं नहीं मिस्टर राठौर, मैं तो मजाक कर रहा था। यू आर अ फनी मैन अजमेरा साहब, जानता था आप मजाक कर रहे हैं। और अब तो दी वैसे भी कुछ ही दिनों की मेहमान है, फिर हम सबको छोड़कर चली जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। तुम दोनों चुपकर मेरी बातें सुन रहे थे ना? ठीक है। वैसे भी मैं अभी मदर के पास ही जा रहा था, उन्हें बताने के लिए कि तुम दोनों ने अनु के बारे में झूठ बोला है मुझसे। मिस्टर राठौर, सॉरी, हम अब वैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सॉरी प्लीज। ठीक है, एक चांस देता हूं तुम लोगों को, लेकिन दोबारा हुआ ना तो नहीं नहीं, मूव मूव। चल चल। क्या बात है, बड़ा खुश लग रहा है। तबीयत खराब है लगता है मेरे दोस्त की। है क्या कर रहा है तू यहाँ? क्या कर रहा है यहाँ पे? पक्का हो गया, तबीयत वाकई खराब है। जरा सोच, पार्टी, अरेंजमेंट, मयूर। हाँ याद आया? या क्या हुआ? हो गया अरेंजमेंट्स? हाँ, फिक्र मत कर, सारी अरेंजमेंट कर दिए मैंने। बस मुझे इतना बता दे, मुझे कितने बजे आना है? यू आर नॉट इनवाइटेड। ओए, अगर तूने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया ना, तो मैं गेट क्रैश करके आ जाऊंगा। बेशरम साले, सुधरेगा नहीं ना तू? कमीना तो तू भी बड़ा है मेरे दोस्त। ऐड का क्या हुआ? कौन से? अबे पेपर में ऐड देने के लिए बोला था ना तुझे। कौन सी ऐड? हो हाँ। अरे फिक्र मत कर यार, मैं तेरा भाई हूँ। इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल सारे पेपर्स में मैंने ऐड दे दी है। अब बहुत जल्द अन्नू के बारे में हमें सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। चल गुड, सी यू एट द पार्टी। आ रहा हूँ पार्टी। बाल खुले रखिएगा, अच्छे लगेंगे। लेकिन मैं उसकी बात क्यों मानूं? रूप, कितने अच्छे बाल है तेरे। तू भी ना साहिबा की तरह अपने बालों का ध्यान ही नहीं रखती। साहिबा साहिबा साहिबा, माँ आपको कोई नाम नहीं याद रहता क्या? आप शायद भूल रहे हो कि आपके 2 और बच्चे भी हैं जिनको एक माँ की जरूरत है। पता है आपको, दीप हमेशा कहता है कि हमें मम्मा को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। लेकिन माँ, हमें भी तो आपकी सपोर्ट की जरूरत हो सकती है ना। लेकिन वो दिन कब आएगा? हमें अपनी माँ वापस कब मिलेगी? माँ, आप इस बात को मान क्यों नहीं लेती? दी अब कभी वापस नहीं आएगी। नहीं, साहिबा मरी नहीं है, वो जिंदा है। माँ का दिल जानता है, साहिबा जरूर आएगी। हाँ आंटी जी, साहिबा जी जरूर वापस आएंगी।
देखो, मेरी माँ को झूठी तसल्ली मत दो। मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो लोग जिंदा है ना, उनका ध्यान और देखभाल ज्यादा रखना चाहिए, ना कि उनके लिए जो मर चुके हैं। और हाँ, अब जब तक आपको दी के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं मिल जाता ना, प्लीज इस घर में वापस मत आइएगा, ओके? दलजीत पुत्र, रूप की बातों का बुरा मत मानना। वो आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं साहिबा जी को ढूंढना बंद नहीं करूंगा। और फिर मेरा भी यही विश्वास है कि साहिबा जी जरूर वापस आएंगी। और एक बात और बताऊं, वो जहां कहीं भी होंगी ना, सिर्फ खुशियां बांट रही होंगी और कुछ भी नहीं। बाल खुले रखिएगा, अच्छे लगेंगे। लिसन 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 चिल्ड्रन, ये हमारे आश्रम की बेटियां हैं। इन्हें हमने अपनी बेटियों की तरह पाला है और इनके लिए बेस्ट लड़के चुने हैं। शीना, कम हियर। पीटर, पीटर, ये शीना है, हमारे आश्रम में पढ़ी लिखी है और अब एक स्कूल में टीचर है। और ये पीटर है। जोसेफ, ममता, ये जोसेफ है और जोसेफ ये ममता है। फ्रेडी, अनु, अनु ये फ्रेडी है, फ्रेडी ये अनु। चाइल्ड, आज का दिन तुम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अपने जीवन साथी से मिल रहे हो। तुम सबको एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी बितानी है। तुम लोग बातें करो। क्या हुआ बुल्लू? तेरा मूड क्यों खराब है आज? बकवास मत कर। अरे इतना क्यों चिल्ला रहा है? चिल्ला रहा हूं मैं, चिल्ला रहा हूं मैं। बॉस, तेरे सारे लक्षण एक ही बीमारी के। बीमारी? कौन सी बीमारी? सर्दी, खांसी न मलेरिया हुआ, ये गया यारो इसको। वो अगर उससे बात कर रही है तो मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। क्यों मैं इसकी तरफ खींच रहा हूं? मेरे आसपास इतनी लड़कियां हैं, लेकिन मैं बार बार क्यों पलट पलट कर उसे देखता हूं? क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो किसी और के साथ है, मेरे नहीं। नहीं फतेह, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ सकता।
मत देख उसकी तरफ, मत देख। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मुझे प्यार हो गया है? Am I in love? बालक, यूं जलने से कुछ नहीं होगा। अगर मन की शांति चाहते हो, इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हो तो जाओ, जाकर कर्म करो, हीरोइन के पास जाओ, जाओ। अरे गुब्बारे बाद में फोड़ लेना। सत श्री अकाल जी। जी मुझे ना ये एक ऐड देनी है, तो आप प्लीज दे दीजिए। भाई साहब, आप 6 साल से एक ही ऐड के लिए आ रहे हो, अब तक कुछ पता नहीं चला है, अब कैसे पता चलेगा? देखिए आपकी पिक ऑलरेडी मेरे डेस्कटॉप पे है, ये देखिए। जी मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। मैं आपकी फोटो फिर से पब्लिश करवा दूंगा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आप प्लीज दे दीजिए। ओके श्योर। हाँ जी रिपोर्टर साहब, फोटो मिल गई? यस सर, पिक्चर मुझे मिल गया है, या मेरे स्क्रीन के ऊपर है। अरे यार, मेरे एक रेगुलर क्लाइंट का कॉल आया था, उसका एक ऐड छापना है, कोई खो गया है। ओहो, पहले बोलता है यार, एक ही स्लॉट खाली था, अभी मैंने अपने एक रेगुलर कस्टमर को दिया है, अब कोई भी स्लॉट खाली नहीं है यार। कुछ कर यार, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लाखों के बिजनेस देता है हमें, उसकी ये ऐड छापना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरा कस्टमर शायद वेट कर सकता है, वैसे भी सालों से एक ही ऐड दिया जा रहा है और बेचारों को कोई फायदा नहीं हुआ है। चल मैं प्रेस में बोल देता हूँ तेरा ऐड पब्लिश करने के लिए, ठीक है? खुश? खुश। बॉस, काम हो गया, सबसे क्रॉस चेक कर लिया है और सबको फोटो भी मिल गए हैं, और खबर देने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम भी अनाउंस कर दिया है। अब तू टेंशन मत ले। ओए, तू मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं? कान से सुनता हूँ, आंख से नहीं। हाँ हाँ, वो तो देख ही रहा हूं। ओहो, ये तेरी आंख में किरकिरी दिखाई दे रही है। तू बोले तो निकाल दूं? नहीं। क्या है? मुझे कुछ गलत नहीं करना है। कितना बोर कर रहा है वो उसको। हाँ हाँ, जैसे तू तो बड़े चुटकुले सुना के खुश कर रहा है ना उसको। यार कुछ करना। वैसे तू और अनु अच्छे लगोगे साथ में, लड़ाई तो बढ़िया ही कर लेते हो तुम लोग साथ में। एक अलग सी बात है तुम दोनों की लड़ाइयों में। बोर मत कर। ओ हेलो, बोर मैं नहीं, बोर वो वहां, वो है मिस्टर बोर। अभी भी मौका है भाई, संभाल ले सिचुएशन, जान दे, बाद में मत बोलना मैंने वार्न नहीं किया। मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर वो मेरी किस्मत में है तो अपने आप आ जाएगी। कहां जा रहा है? तेरी आज्ञा का पालन करने। मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूं। तू मेरी हर बात मानता है ना? हमेशा। एक्चुअली कभी कभी नहीं भी मानता हूं मैं। और जब नहीं मानता है तभी मैं तुझे हमेशा माफ कर देता हूं। वो तो तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर एक और बार तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं शायद फिर से माफ कर दूं। बस बता रहा था। ये तेरी आंख में किरकिरी दिखाई दे रही है, तू बोले तो निकाल दूं? यस सर।